फ़ोन किया। पहले मुझे स्पेयर नहीं कर रही थी गवर्नमेंट इधर आने के लिए, क्योंकि मेरा ये फील्ड बेसिकली डिफ्यूजिंग नहीं था, मेरा फोरेंसिक था। उस साइड पे हम प्रोसिक्यूशन की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मलिक व्हेन यू विल जॉइन, व्हेन वी विल डाई, देन दैट वाज द डे। आई सेड यस एज ए वॉलंटियर। $4,500 kg करक में इट वॉज कमिंग टू हिट द टनल, क्वाड टनल। 2 बम्बर बैठे हुए थे उसमें, 200 से बम्बर बैठे हुए थे। और डॉक्टर इश्तियाक साहब आरपी होते थे, मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने मुझे रिंग किया कि ये इस तरह की है, और वहाँ का जो BDS है वो भाग गया। उन्होंने देखा ये तो ह्यूज ट्रक है, क्या मुझे कहते हैं क्या करेंगे। तो मैं हंस पड़ा। मुझे कहते हैं क्यों? मैं कहता सर ये सबसे आसान आइडिया है। कहते हैं ये क्या? मैंने कहा बंदे पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा बम्पर पकड़े। मैं कहा वो डिफ्यूज़ करेंगे ना। हम गए इधर से पेशावर से टीम गई, उनको बुलाया, बताओ किधर ट्रिगर लगा हुआ है। दे इन्फॉर्म्ड अस, इधर लगा है। तो वो आप देखें 4,500 kg की एक ह्यूज बड़ा ट्रक आ रहा था मेरा एक, और वो टनल को हिट करने आ रहा था। वो टनल को डैमेज जाना था। आप अंदाज़ा लगे हमारा मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था, दैट वाज द मेन सप्लाई रूट। और कितना हमें वो कितने दिन वो डिले हो जाता, क्योंकि मूवमेंट हो रही थी ना वहाँ से। वो उनका प्लान देखें। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो है ना, इसमें इंटरनेशनल टेररिज्म, इसमें लोकल बेचारे विक्टिम बनते हैं। असल में इनका मास्टरमाइंड की और है। ये आपकी स्टाइल रॉ है, इंडियन है, उनको तो हमारा मन पसंद नहीं है। मीना बाज़ार वाला जब मैं गया तो जिससे मेरी टोटली चेंज होगी वो इन्वेस्टिगेशन। मैंने उसके बाद अपने को, पहले मैं जब जाता था, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटर के तौर पर ट्रेंड हूँ, जब मैं मीना बाज़ार में एंटर हुआ तो दैट चेंज माय माइंड। क्योंकि वहाँ एक मस्जिद थी छोटी सी, मुझे आज भी याद है। वो फंसी हुई थी, गिरी हुई थी ना, उसका वो स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ था। उसके नीचे जिंदा बंदे थे। दे वर क्राइंग, आई कुड नॉट हेल्प देम। मतलब कोशिश करते, मैं सारी इन्वेस्टिगेशन भूल गया। देन आई फोकस ऑन द रेस्क्यू ऑपरेशन होल नाइट। कोई ये दिन का टाइम तो अगला दिन आ गया था। मैं वो क्राइम सीन से नहीं ला, जितना कोई बंदे निकल सकते हैं। और उसमें इतना हेल्पलेस थे कि हमारे पास कटर नहीं थे, अपने सामने हम बंदों को खींच नहीं सकते थे। ईरानी कॉन्सुलेट है, इधर एक गाड़ी आई, तो मैं वापस आके तो टीवी पे देख रहा था कि कोई इधर गाड़ी खड़ी है, वो ब्लास्ट हुआ है। तो मैंने फ़ौरन अपने बंदे को रिंग किया कि यार ये सुसाइड बम्पर गाड़ी से नीचे उतर के गया है, उसने ब्लास्ट किया है, कोई लॉजिक नहीं बनती। आई डोंट बाय दिस आइडिया। तो हमने गाड़ी चेक की है। कहते हैं हाँ सर, हमने तो प्रेस रिलीज कहती गाड़ी क्लियर है, और बम्पर था उसने किया, ये डैमेज हो गया। मैंने कहा नहीं यार, मेरा नहीं दिल मानता, बम्पर ने गाड़ी से उतर के क्यों ब्लास्ट किया। मैं कहा यार मेरा दिल नहीं मानता, ऐसा करता हूँ, मेरी बात मान। गाड़ी में ना एक होता है, वो आप ना उसको इनिशिएट करते हैं। तो उसने कहा ठीक है सर। जब उसने इनिशिएटर लगाया ना, तो उसके पीछे सिलेंडर पड़ा हुआ था, वो खुल गया और वो ब्रूस से भरा पड़ा हुआ था। दैट वाज ए बूबी ट्रैप फॉर CCP, फॉर ऑल ऑफ अस। और CCP वाज सो लकी कि वहाँ प्रेस रिलीज करके जा चुका था। अच्छा, मैंने कहा नो स्टॉप इट, आई एम कमिंग। मैं उसको लेके जब उसके नज़दीक पहुँचा, जिस एग्जामिन करने गया है, उसमें एक मैकेनिकल स्विच होता है, वो लगा हुआ था और उसका टाइम गुजर चुका था। साथ मेरे बंदा था, उसको मैंने नहीं बताया कि क्या सीन है अभी ना, कि कोई वो पैनिक में ना आ जाए। तो मैकेनिकल स्टिकर है, यानी कि आपने समझ लिया कि बुलेट फायर कर चुके हैं, स्ट्राइकर फंसा हुआ है, और जो ही छोड़ना है तो वो पूरी गाड़ी इट विल एक्सप्लोड लाइक दिस। मुझे थोड़ा सा पसीना आया, थोड़ा सा ना, लेकिन देन आई रिकवर्ड इमीडिएटली। वो है कि मैंने पैनिक नहीं क्रिएट किया, ना उसको होने दिया, दूसरे बंदों को नहीं बताया, चुप करके भी मैंने कहा राम राम से पीछे चलो। वो कहता क्यों सर? मैं कहा नहीं राम राम। फिर हमने जाके उस गाड़ी को ब्लास्ट किया। रात के कोई 1:30 बजे मुझे एक कंट्रोल से फ़ोन आता है कि सर सरबंद में एक बम्बर आया है और गाड़ी छोड़ के भाग गया। वो अगले दिन ईद थी, ईद का दिन था। उन दिनों ना KP की और बाकी पाकिस्तान की ईद डिफरेंट होती थी। वो बेसिकली ईद डे था फॉर KP, मेरी क्योंकि नहीं थी उन दिन। जो यहाँ भी इसी तरह होता है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। तो मैंने अपने सारे स्टाफ को छुट्टी दी हुई थी। तो मैं कहा कोई बात नहीं, उधर से पुलिस स्टेशन में हमारा जो स्टैंड बाई BD स्क्वाड है वो भेजें। कैसे वो भेजे है, तो वो साइड पे बैठा हुआ है। आ गए हैं, वो साइड पे बैठा हुआ है।
मैंने कहा क्या मसला है तुम्हें, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या सर मुझे नहीं प्रॉब्लम है, मुझे रात को नज़र नहीं आता। ओह माय गॉड, मैं क्या स्टॉप। मेरा बेटा, एक ही बेटा है मेरा, वो ईद के चक्कर में मेरे पास आया हुआ था। ही इज़ ए गुड ड्राइवर, उसको मैं सरबंद रोड पे लगाया, मैं और मेरा बेटा, ओनली सन। वी वेंट टू द क्राइम सीन एंड दैट टू सरबंद। मैंने 2-4 जो मीडिया के मेरे दोस्त हैं उनको मैंने रिंग किया, मैं कहा यार आज लाइव सीन है, आज जो तुम रोज़ कहते हो। कहते हैं एरिया सर, मैं कहा सर, मैं कहते हैं हमें तो वो उधर तो सर जाने की इजाज़त ही नहीं है। मैंने अपने बच्चे को कहा यार टार्च निकाल, टार्च मार, तेरा बाप तेरे सामने ये कार्रवाई करता है। कहते क्या है? मैं कहा कुछ नहीं है, तू फिक्र ना कर, तू लाइट मार मुझे। दैट वॉज ए यूनिक। ये जो मेरे है ना कि यानी कि पूरी मेरी फैमिली समझे, एक बेटा और मैं, हम अगर वो खुदा ना खासा कुछ हो जाता तो हम एलिमिनेट हो जाते। वीकेंड का दिन था तो आई हर्ड दी बैंग माई सेल्फ। वाटपागे एक विलेज है, ये इधर से रिंग रोड से निकलता है, सबर्ब में आता है, और अब वो कंटोनमेंट में मैं रहता हूँ और वहाँ बहुत डिस्टेंस है। तो मुझे समझ आ गई कि ये एक्सप्लोसिव इन्वॉल्व है। तो मैंने वो हमारा रूरल एरिया उसको कहते हैं, एसपी रूरल उसको कंट्रोल करता है, उसको मैंने रिंग किया। कहते कोई इशू नहीं है, दरवाजे सिलेंडर, जिस तरह आपने देखा कई जगहों पे ये रिपोर्ट आती है सिलेंडर का ब्लास्ट है। औरतें खाना पका रही थी तो सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैंने कहा यार जवेद, आई हैव ऑल माई डाउट्स, तो आप फेवर करो तो उसको ज़रा अंदर से सच करना। कहता नहीं वो जनाना दे और वो पख्तून कल्चर दे, तो वो तुम्हें अंदर जाना ज़रा मुश्किल है। मैं क्या लेडी प्रीस्ट ले जाऊँ? कहता है सर आप ऐसे ही हो रहे हैं, लीव इट, कोई इतनी ख़ास नहीं। अच्छा मैं क्या छोड़ो यार, दफ़ा करो, आई एम कमिंग माई सेल्फ। मैंने कहा तुम अंदर गया? कहता सर कोई नहीं सिलेंडर है। मैं क्या यार एक नेकी करो, उन्हें रिक्वेस्ट करो कि जो कुछ है ना झाड़ू मार के हमें दे दें। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उन्होंने जितनी एविडेंस ही टाने की कोशिश करके बहरहाल उन्होंने कोई बाहर नहीं। फिर उसने मुझे साहब ने कहा सर कि वो क्लियर है। मैं क्या अच्छा मैं आ रहा हूँ। उसने मुझे दिखाना शुरू किया, उसमें एक इतना सा पीस, हार्डली, यानी कि आप इतने सारे कचरे में इतना सा पीस, एक उनसे मिस्टेक हो गई थी। वो सिलेंडर का उन्होंने, मैंने कहा ये क्या है जरा दिखाना। कहता सिलेंडर है। मैं क्या दिखाऊँ? जब मैं देखा तो दैट वाज ए वाटर बम। आई रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। आई talk to my inspector general के सर I need a search of this house now। उसने कहा by all means। then we cordon off the house और फिर सर्च की। we recovered 105 ADs। that was a bomb factory। फीमेल सुसाइड बम्बिंग पाकिस्तान में बहुत नहीं थी, लेकिन फर्स्ट टाइम जो हुई है दैट शी केम टू टारगेट मी। ये बात है पेशावर की, लाहौरी गेट है एक, उधर सुबह हमारी गाड़ी निकलती है FRP की, रिजर्व पुलिस होती है, वो एक ट्रक निकलता है, वो जाके मुख्तलिफ बंदों को ड्यूटियों पे छोड़ता है उस पुलिस स्टेशन से। वो सुबह निकला है, रास्ते में एक RCID लगी हुई थी, रिमोट कंट्रोल ID। जो ट्रक टारगेट होता है उसमें हमारे 7 कप्स लग जाते हैं, वो शहीद होते हैं। तो अब उन्होंने प्लान ऐसा किया हुआ था, शी वॉज प्रिपेयर्ड एज ए सेकेंडरी डिवाइस। लेकिन उससे पहले वो आर सो लकी कि हमने एक SOP निकाली थी अपने IG तोरो साहब के कहने पर, जिसकी वजह से ये मेरी भी बचत होगी और हमारे बाकी सीनियर ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटर की बचत होगी। उसमें एक जहाँ तो एपिसेंटर होता है ना, जहाँ ब्लास्ट होता है, या जो आपका क्रेटर होता है, एपिसेंटर जहाँ ब्लास्ट होता है, उसको हम सिर्फ टेक्निकल बंदे उसमें एंटर होंगे, नॉन टेक्निकल इवन पुलिस भी नहीं, यानी सिर्फ BD वाला जाएगा। वो उसको हम करेंगे इनर कार्डन। जब मैं पहुंचा हूँ इसी तरह क्राइम सीन लगा हुआ था, आउटर कार्डन भी लगा हुआ था, इनर कार्डन भी लगा हुआ था। और इस लड़की को मैंने खुद देखा है अपनी आंखों, शी वाज ट्राइंग टू एंटर। हम नीचे से वो देख रहे थे कोई एविडेंस, वो जो सर्च होती है ना जिस तरह वो कर रहे थे, तो ये कोशिश कर रही थी, लेकिन शी कुड नॉट। ऑल ऑफ सडन एक अंधेरा सा छा गया। वो मुझे लगा कि डी डे आ गया आज ना, दिस इज द डे, बस काम हो गया। तो अब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा ना। तो थोड़ी देर बाद ना मैं यूँ अपने आप को लगा, मैं क्या नहीं लग रहा है कि अभी होश हो आज से है, बिल्कुल आई बात होश में आ गया ना। तो जब आंखें खुली तो पता लगा कि नहीं सारे हम ठीक ही हैं। उसने अल्टीमेटली शी डिसाइडेड टू इनिशिएट। मैं इस्लामाबाद से आ रहा था, रास्ते में इनकाउंटर हो गया। उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी और पुलिस बहुत खुश होती है अगर उसमें ना कोई वो निकल आए
ये जो नहीं होती हीरोइन या पॉपीज इस तरह की कोई नारकोटिक्स का ना केस मिल जाए तो वो बड़ा, तो वो लगे हुए थे ना कि ये नारकोटिक्स ये वो। मैंने जब देखा मैं कहा यार लेट्स चेक इट। जब चेक किया तो ऊपर नारकोटिक्स ही, सिलेंडर में एक्सप्लोसिव था। उसके बाद हम डिस्कस करके हमने कहा यार एक SOP बनाई जाए। फिर हमने एक SOP निकाली, अभी भी है बहुत खूबसूरत, जिसमें हमने ये कहा था कि कोई भी सस्पिशियस चीज़ ऐसी जो है उसमें आप थाने में नहीं लेके जाएंगे, उसको क्लियर नहीं करेंगे, किसी पार्सल को किसी चीज़ को भी टिल दी टाइम BD क्लियर नहीं करते। पेशावर पुलिस बड़ा बेर में उन्होंने अमल किया। हुआ ये कि एक डेड बॉडी, आप देखें आप डेड बॉडी पे के आपने नई SOP इशू की, उन्होंने कहा जी एक डेड बॉडी आ रही है और उसमें ना गाड़ी में पड़ी हुई है और उसमें ना उसको लेके जाना है। अब SOP के तहत उन्होंने फ़ोन किया, मैंने कहा बिल्कुल लेके नहीं जाना, नो, इसको हम चेक करेंगे। वो भी एक्सप्लोसिव से भरी थी। जब आपको बम की इतला आती है हर बंदा भाग जाता है, जितने भी कोई प्रोफेशनल है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस है, ऑपरेशनल पुलिस है, CTD है, कोई भी है, सारे स्टैंड स्टिल हो जाएगा ना, सब स्टैंड स्टिल हो जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगी, सब रख जाए। इसी शरीफ बंदे ने जाना है, ही हैज़ टू मूव टुवर्ड्स द बम एंड अदर हैज़ टू रन अवे फ्रॉम द बम। तो इनको बचाना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज़ दे आर एसेट। अगर ये वीड आउट हो गए तो फिर क्या करेंगे? बेशक आपके पास लेटेस्ट गैजेट्स हैं, हर चीज़ लेटेस्ट है, लेकिन बम डिफ्यूज़ करना है तो इसी ने जाना है, और एक बम लग गया तो सारा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा ये जो मेरे 30-35 बंदे हैं, दे आर एसेट फॉर दिस कंट्री, फॉर द KP पुलिस। इनको हर हालत में बचाना है। दे वर डीमोरलाइज। तो इनको मैंने बताया ना, सबसे पहले मैंने इनको कहा था कि आपने बम डिफ्यूज़ नहीं करना, मैंने करना है, मैं करूँगा, और जब मैं करूँगा तो फिर आप मुझे देखो क्या कैसे काम करना है। तो फोकस हमारा इन लोगों के साथ हुआ, और वही मैं अभी बता रहा हूँ जो मुझे डिफरेंस लग रहा है ना, जो मुझे खुशी होती है। आज वो दिन है कि जब मैं जाता था पीछे बैठते थे, अब वो है कि मैं जाता हूँ मुझे जाने नहीं देते।